हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। यूनिट 1 जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल, यही आपकी फर्स्ट यूनिट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक के अंदर। और इसमें जो फर्स्ट सेशन है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, ये जो सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, इस तरीके से यूनिट 1 में टोटल 10 सेशंस हैं। इनको आप 10 चैप्टर्स समझिएगा और इन 10 चैप्टर्स को यानी 10 सेशंस को हम एक एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी पहली वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और देखते हैं सेशन 1 के अंदर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका कम्युनिकेशन स्किल का यूनिट। और इसके अगर हम नीचे बढ़े तो देखेंगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है और इंट्रोडक्शन के बाद ही सेशन 1 स्टार्ट होता है। अब इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है इसको आप समझिए ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि किस स्किल को हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर इफेक्टिव स्पीकर कौन लोग होते हैं उनको बताया गया है। फिर इफेक्टिव राइटर हम किसे बोलेंगे उसे बताया गया है। और फिर लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि कौन से स्किल्स ऐसी हैं जिनको यूज करके हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी अच्छे से बातचीत कर सकते हैं हम। तो देखिए, पहले पॉइंट की बात करें कि कौन सी ऐसी स्किल है जिनको हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि आपको हर वक्त दूसरों से बातचीत करने के लिए या तो बोलना पड़ता है या तो लिखना पड़ता है। आप कम्युनिकेशन दो तरीके से करते हैं, या तो बोल कर करते हैं या तो लिख कर करते हैं। ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बोलने और लिखने के लिए आपको कुछ स्किल्स की जरूरत पड़ती है। वैसे तो बोलता लिखता हर कोई है, लेकिन एक प्रभावशाली तरीके से, एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बोलने के लिए, लिखने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है और उन्हीं स्किल्स को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब ये कौन कौन से स्किल हैं यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये 4 स्किल्स हैं जो कि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए यानी प्रभावशाली कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरत पड़ती हैं। फिर इफेक्टिव स्पीकर और इफेक्टिव राइटर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसे भी समझते हैं। सबसे पहले इफेक्टिव स्पीकर किसे कहते हैं। देखो, आप जानते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर एक शो चलता है और एक एंकर होता है जो कि बोलता है। ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन वहां पर हो सकता है बोल रहा हो, लेकिन आप देखते हैं कि वो इतने अच्छी तरीके से बोलते हैं कि लोग उनकी बातों को सुनते हैं, सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार आपके सामने भी कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बोलते होंगे तो आप भी सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर ऐसा कैसे होता है? देखिए, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का क्या मेथड होता है, किस तरीके से वो बात करते हैं। ठीक है, उसको आप समझिएगा। सबसे पहली चीज तो वो आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, जिन भी ऑडियंस के सामने वो अब कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, साथ में आप देखते हैं कि उनके पास वर्ड पावर होता है, वोकैबुलरी होती है। वो अच्छे अच्छे वर्ड्स को अपनी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं जिससे कि हम उनकी बातों को इजी तरीके से समझ पाते हैं। साथ में वो अपनी स्पीच को बहुत ही सही ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस वजह से आप उनकी बात को समझ पाते हैं और आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस टाइप के जो स्पीकर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्पीकर्स। ठीक है, 3 मेन चीजें यहाँ पर ध्यान देनी है आपको कि वो आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, उनके पास बहुत सारी वोकैबुलरी होती है यानी वर्ड पावर होती है, और स्पीच आर्टिकुलेट करते हैं, तब जाकर के फिर ऑडियंस उनसे कनेक्ट हो पाती है। अब यहाँ पर नीचे इफेक्टिव राइटर क्या होता है ये समझ लीजिए। इफेक्टिव राइटर के अंदर भी कुछ स्किल्स होती हैं। कौन कौन से स्किल्स हैं? जैसे कि देखो, अगर कोई इफेक्टिव राइटर है, वो अपने मैसेज को या फिर अपने आइडिया को अपने रीडर्स तक पहुंचाना चाहता है, यानी जो भी उसके कंटेंट को पढ़े उनके मैसेज और आइडिया को अच्छे से एक्वायर कर ले। उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट स्टाइल और टेक्निक को अपनी राइटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, जब भी वो कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि वो अपनी एक अलग टेक्निक यूज करें, अपनी एक अलग स्टाइल यूज करें, जिससे कि लोग उनसे कनेक्ट हो पाए, उनको अलग तरीके से जान सके। जैसे आप भी देखो, इंग्लिश में आप पोएम्स पढ़ते होगे, हिंदी में पोएम पढ़ते होगे, तो देखो अलग अलग जो राइटर होते हैं उनके अलग अलग तरीके की पोएम्स हुआ करती हैं। वैसे ही इफेक्टिव राइटर्स होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े यहाँ पर, तो एक स्टूडेंट की तरह, जैसे यहाँ पे एज ए स्टूडेंट दिया है कि एक स्टूडेंट की तरह आप भी कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे जरूरी होती है लैंग्वेज। आपको लैंग्वेज आती है तभी आप बातचीत कर सकते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन आपको लैंग्वेज सीखते समय ये 4 चीजें ध्यान देना है कि क्या आप उस लैंग्वेज में लिखे गए किसी आर्टिकल को, कंटेंट को रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
अगर आपको कुछ लिखने के लिए बोला जा रहा है तो आप उसको राइट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बोलने के लिए बोला जाए तो जैसे कि आपको किसी से बातचीत करना है तो आप बातचीत कर पा रहे हैं, स्पीक कर पा रहे हैं या फिर नहीं। और फिर लिसन, यानी कि कोई भी बोल रहा है तो आप उसकी बात को उस लैंग्वेज में समझ पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि देखो, आपकी जो मदर टंग होगी, जैसे मान लो हिंदी है, तो आपकी मदर टंग हिंदी हो गई, उसके लिए आपको कहीं पर भी पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, आप सुनते हैं, समझते हैं और आराम से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे कोई लैंग्वेज है इंग्लिश, आप उसको पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते समय आपको इन्हीं 4 बातों को ध्यान देना है कि आपको पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना सब कुछ आना चाहिए उस लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि वर्ल्ड में आजकल हर जगह ज्यादातर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। तो उससे क्या होता है कि आप दुनिया में कई सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, कई सारे लोगों के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, उनकी जो नॉलेज है उसको अपने पास ले सकते हैं। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन से आप अपने आप को खुद भी बेटर बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है आगे कि आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, किसी भी लैंग्वेज के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको उसकी कम्युनिकेशन स्किल की भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि आपको उस लैंग्वेज में लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना आना चाहिए। क्योंकि किसी भी ऑक्यूपेशन या फिर बिजनेस को आप ले लें तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। और अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल आती है तब आप वहां पर ग्रो करेंगे, अदरवाइज आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पाएगी। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है सेशन 1, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। इस सेशन 1 को भी हम यहीं पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन 1, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। हो सकता है आपने पहले से ही कम्युनिकेशन के बारे में सुना हो, क्योंकि आपके आसपास के लोग कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के बातचीत कर रहे हो। और हर कोई आजकल चाहता भी है कि उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, और उसको सच में जरूरत भी होती है कम्युनिकेशन स्किल की। क्योंकि देखो, आगे टाइम पे जा करके लोगों को बिजनेस करना है या जॉब करना है और वहां पर उसकी जरूरत होती ही है। तो आखिर ये कम्युनिकेशन है क्या, यही आप डिटेल में यहाँ पर इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन वर्ड के ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ये जो कम्युनिकेशन नाम का एक इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, ये आया है एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर नाम से, जिसका मतलब होता है टू शेयर, यानी कि शेयर करना। किसको शेयर करना? इंफॉर्मेशन, मैसेज को शेयर करना। फिगर 1.1 ऑलरेडी आपको बता देगा कि किस तरीके से दो इंडिविजुअल्स के बीच में या फिर किसी ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन किया जाता है, जिससे कि सभी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच सके। तो इस वाले पैराग्राफ में केवल इंपॉर्टेंट इतना ही था कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से आया है और इसका मतलब होता है टू शेयर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आपको मेन चीज समझना है कि कम्युनिकेशन स्किल की नीड क्या है, जरूरत क्या है। देखो, कम्युनिकेशन स्किल की आपकी बुक में 3 नीड्स बताई गई हैं। सबसे पहली नीड है कि इन्फॉर्म, यानी कि आप किसी को कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं तब आपको कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी। फिर है इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी को इन्फ्लुएंस करना है तब भी कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ेगी। और थर्ड है एक्सप्रेस फीलिंग, जो कि आप अभी आगे नीचे देखेंगे, यानी कि अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस करने की कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इन्हीं तीनों चीजों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, एग्जांपल्स भी लेंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर क्या चीजें दी गई हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि आपकी जो एबिलिटी है किसी से कम्युनिकेट करने की, अगर आप किसी से क्लियर तरीके से अपने थॉट्स को शेयर कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स और आइडियाज को शेयर कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका उनसे रिलेशन काफी अच्छा होता है। यानी कि अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए एक कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और एग्जांपल में वही बताया गया जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस एंड एक्सप्रेस फीलिंग। तो आ जाइए अब हम कम्युनिकेशन स्किल की नीड पर वन बाय वन फोकस कर लेते हैं। सबसे पहला है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म में ये बोला गया है कि हो सकता है कि कई बार आपको जरूरत पड़ सकती है कि आप दूसरों को कुछ फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन स्किल की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपने एग्जाम का टाइम टेबल अपने दोस्त के साथ शेयर करना है, उसे इन्फॉर्म करना है, तो वहां पर जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन स्किल की। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि किसी भी पर्सन का अगर आपको माइंड चेंज करना है तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस करना। इंग्लिश में इसे लिखा गया है कि यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट बट यूजुअली इंपॉर्टेंट वे, यानी कि किसी को इनडायरेक्ट तरीके से उसका चेंज करना। ठीक है, लेकिन
जरूरी हो उसको चेंज करना, उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप शॉपकीपर से कभी भी किसी दुकानदार से पैसे कम करने के लिए निगोशिएट करते हैं तो उसे भी इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। साथ में सपोज कि एग्जाम आने वाला है और आपका दोस्त जो है वो स्ट्रेस में है, परेशान है, तो आप उसको समझाओगे बुझाओगे जिससे कि उसका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो, उसे भी बोलते हैं इन्फ्लुएंस करना। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक इमेज दी गई है और इमेज में कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाया गया है। तो चलिए फिर आइए आप इस इमेज को समझने की कोशिश करिए। वेयर यू आर गोइंग, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पिक्चर में लड़की बनी हुई है जो कि एक क्वेश्चन पूछ रही है, वेयर आर यू गोइंग, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि इस क्वेश्चन के थ्रू वह किसी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रही है। तो यहाँ पर ये लड़की बोल रही है आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये अपने आंसर के थ्रू इंफॉर्मेशन को दे रही है और इधर ये इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही है। तो ये है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल के नेक्स्ट टॉपिक के, जिसका नाम है एक्सप्रेस फीलिंग। इसको थोड़ा सा हम और ऊपर कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा देखने में बेटर है। हाँ, टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग इज अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम, यानी कि आप अपनी फीलिंग के बारे में जब बात करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्जाम, मान लो आपने एग्जाम में बहुत अच्छा किया और अपने एक्साइटमेंट को आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फीलिंग्स को आप अपने दोस्तों के साथ या फिर पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन स्किल की जो है जरूरत पड़ती है, नीड होती है। तो ये तीन थे आपके कम्युनिकेशन स्किल के इंपॉर्टेंस या फिर हम कह सकते हैं नीड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कौन कौन से? इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस और एक्सप्रेस फीलिंग। यही तीनों आपको याद रखना है, बाकी तो आप खुद से बना करके लिख सकते हैं क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखिए, एक ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिकेशन इज ए टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कम्युनिकेशन जो है वो टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। वहां पर कोई ऐसा नहीं होता है कि केवल सेंडर ही इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा या सेंड करेगा। वहां पे सेंडर रिसीवर दोनों एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, यानी कि वहां पे गिविंग एंड रिसीविंग दोनों चीजें होती हैं, इसलिए बोला जाता है टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे है स्पीकिंग राइटिंग टू समवन आर एग्जांपल ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, यानी कि देखो जब आप बोलते हैं, स्पीक करते हैं या फिर लिखते हैं, राइट करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि भाई मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो इसका मतलब आप एग्जाम्पल, मतलब मैं जो है इंफॉर्मेशन को दे रहा हूँ। ठीक है, साथ में सपोज कि मैं लिख रहा हूँ कोई चीज, आप बाद में पढ़ेंगे तो इसका मतलब उसके थ्रू भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन को दे रहा हूँ। और यहाँ पर नेक्स्ट पक्का रीडिंग और लिसनिंग है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होंगे। ये देखो रीडिंग एंड लिसनिंग, जहां पर हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो बहुत सिंपल सा चीज है, इसको तो आप वैसे भी जानते हैं क्योंकि ये सब पहले से आपको पता होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर एक इमेज दी गई है, इसे भी समझते हैं ये क्या है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पर यही इमेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे होता है द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ सेंडर, यानी कि पहला जो एलिमेंट है कम्युनिकेशन का वो है सेंडर, क्योंकि सेंडर ही ऐसा होता है पर्सन जिसके थ्रू कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरा जो एलिमेंट है वो होता है मैसेज, क्योंकि अ सेंडर सेंड्स अ मैसेज गिविंग और आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, यानी कि एक सेंडर जो होता है वो मैसेज को सेंड करता है। हो सकता है कि वो उस मैसेज में इंफॉर्मेशन को दे रहा हो या फिर किसी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो। तो पहला जो है एलिमेंट हो गया सेंडर, दूसरा हो गया मैसेज, तीसरा जो है वो है चैनल। तो चैनल क्या है ये समझिएगा। चैनल वो रास्ता है जिसके थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंच रहा है। जैसे कि अगर आप फोन से बातचीत करके किसी तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, मैसेज को पहुंचा रहे हैं, तो चैनल हो जाएगा फोन। अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो चैनल हो जाएगा आपका फेस टू फेस मीडियम। तो ये होता है चैनल। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट जो कि होता है रिसीवर, यानी कि इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करेगा, द मैसेज इज रिसीव्ड बाय रिसीवर। ठीक है, और फिर जो फिफ्थ एलिमेंट होता है वो होता है जो रिसीवर रिप्लाई देता है सेंडर को आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, यानी कि फीडबैक। यहाँ पर फीडबैक नाम का वर्ड नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि पांचवा जो एलिमेंट है वो है फीडबैक। तो आपको ध्यान देना है
इन पांचों एलिमेंट्स पर कि पहला है सेंडर, दूसरा है मैसेज, तीसरा है चैनल, चौथा है रिसीवर और पांचवा है फीडबैक। यही 5 एलिमेंट मिल करके पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस को बनाते हैं और आपका कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो पाता है। उसके बाद हम मूव करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। इसे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, इसको हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है। देखिए, पर्सपेक्टिव्स आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग। यानी आपका जो आइडिया है या फिर आपके जो व्यू हैं या फिर आपका जो फिक्स वे ऑफ थिंकिंग है, इसी को पर्सपेक्टिव कहते हैं। और अगर हम सिंपल तौर पे एकदम सरल भाषा में कहें तो आपका दूसरों को देखने का नजरिया, दूसरी चीजों को देखने का नजरिया, इसी को हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं कि आपने पहले से ही एक फिक्स आइडिया अपने दिमाग में रखा है, फिक्स आपने पर्सपेक्टिव बना लिया है कि आपके जो टीचर हैं या फिर आपके जो फादर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर मान लो स्ट्रिक्ट ही है, ठीक है। तो अगर क्या होगा, वो फ्रेंडली भी आपके साथ पेश आएंगे, आपसे बहुत ही पोलाइटली बात करेंगे, विनम्र तरीके से प्यार से बात करेंगे, तब भी आपको लगेगा कि वो आपको डांट ही रहे हैं। ये होता है पर्सपेक्टिव, नजरिया, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसे में कभी कभी क्या हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन का आपके लिए भी कोई पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो आप भी जब उससे कोई बात करेंगे तो वो भी आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेगा। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पर्सपेक्टिव में आगे क्या दिया हुआ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन। सिंपल तौर पे कहें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए बैरियर बन सकते हैं, वो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इधर क्या दिया हुआ है ये समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई बार जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता है, क्योंकि कुछ बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं और हम इजी तरीके से, आसान तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर नहीं कर पाते हैं और ना ही दूसरे के द्वारा भेजे गए मैसेज को हम समझ पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टर ऑफ हाउ द फैक्टर्स कैन बिकम अ बैरियर की टेबल बनी हुई है, इसको हम देखते हैं, समझते हैं। इधर दिया हुआ है फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं और वो किस तरीके से लैंग्वेज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बैरियर बन जाते हैं, वो यहाँ पर चीजें एक्सप्लेन की गई है। तो वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे एक बैरियर बन सकता है, आइए समझते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते वक्त आप इनकरेक्ट वर्ड्स का यूज करते हैं या फिर कोई अनफेमिलियर लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप बात करना चाह रहे हैं, सामने वाले को उस लैंग्वेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, या फिर आपके पास किसी टॉपिक के बारे में डिटेल की कमी है, लैक ऑफ डिटेल, तो कम्युनिकेशन करने में लैंग्वेज एक बैरियर बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कि सपोज यहाँ पर तो जो एग्जाम्पल दिया है मैं उसको ना लेकर के एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आप समझ जाएं। सपोज कि आपको इंग्लिश ना आती होती, केवल हिंदी आता होता, और आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आता अमेरिका से घूमते हुए जिसको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, तो आप हिंदी में बोलते, वो इंग्लिश में बोलता, कभी दोनों एक दूसरे की बात ही ना समझ पाते। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या हो जाता है, बैरियर बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम विजुअल परसेप्शन में। विजुअल परसेप्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो ब्रेन की एबिलिटी, हमारी जो ब्रेन की क्षमताएं हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं उसके बारे में हम कितना समझ पा रहे हैं, उसको बोलते हैं विजुअल परसेप्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कि आपके सामने एक पार्शियली ड्रॉन पिक्चर रखी हुई है, यानी कि आधी ड्रॉ की गई है, आधी सपोज बची हुई है, तो विजुअल परसेप्शन का यूज करके आप उस ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो ड्राइंग आपने विजुअल परसेप्शन को यूज करके बनाया है वो सेम वही ड्राइंग है जो आधी छूट गई थी। तो यहाँ पर भी ये बैरियर साबित हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस की। कई बार क्या होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस के चलते हम अपने आप को कम्युनिकेशन करने से रोक देते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक बच्चा है जिसके पहले से मैथमेटिक्स में जो है वो कम मार्क्स आए हैं, तो क्या होगा कि क्वेश्चन पूछने से पहले वो सोचेगा कि यार सर से क्वेश्चन पूछे कि ना पूछे, कहीं ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन पूछने जाएं तो वो हमें डांट दें। तो ये आपका पहले का एक्सपीरियंस रहा है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, इस वजह से आप क्वेश्चन पूछने नहीं जा रहे हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन करने से रोक रहा है, यानी कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन रहा है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज कि शॉपकीपर ने पहले आपके साथ चीटिंग की थी, आपको चीट किया था, तो आप इस बार और भी केयरफुल होकर के वहां जा रहे हैं, तो वहां पर आप जब बात करेंगे तो उससे वो आपका पहले जैसा रिलेशनशिप उसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि आपको भाई पता है कि उसने चीट किया था, वो धोखेबाज आदमी है।
तो यहाँ पर आपको वो कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर रहा है जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रिजुडाइज, फीलिंग्स, इन्वायरमेंट, पर्सनल फैक्टर एंड कल्चर। तो प्रिजुडाइज की बात कर लेते हैं। प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि फिक्स आइडिया थिंकिंग, जो कि मैंने आपको पहले भी अभी कुछ समय पहले बताया था। जब आप पहले से ही अपने दिमाग में कोई आइडिया बनाकर रख लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रिजुडाइज। यानी आपने पहले से दिमाग में बना लिया कि आपको आपकी क्लास में कोई भी पसंद नहीं करता है, तो इससे क्या होगा कि आप किसी भी स्टूडेंट से बात करने में हिचकिचाएंगे, आप उससे ओपनली अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। तो ये एक हो गया कम्युनिकेशन बैरियर। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट, फीलिंग। कई बार कम्युनिकेशन को फीलिंग भी इफेक्ट करती है। जैसे मान लो कि आप जो है अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप क्या होगा कि दूसरों से बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे, कहोगे यार आज मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा होता है ना। तो आपकी फीलिंग्स या फिर आपके जो इमोशंस हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो किसी टॉपिक के बारे में पहले से बात हो रही है और आपको उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब भी आप वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से फीलिंग्स भी कम्युनिकेशन के लिए बैरियर कई बार बन जाती है। फिर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट किस तरीके से बैरियर बनता है ये समझिए। नॉइज और डिस्टरबेंसेस, तो यहाँ पर तो ये आप पहले से जानते हैं। जैसे मान लो कि आपने ये कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप शादियों में जाते हैं और वहां पर आपको अपने दोस्त से बात करना है, तो डीजे बजता रहता है सपोज, तो आप वहां पर जब कुछ चीज बोलते हैं तो कई बार होता है कि आपको एक दूसरे की बात ढंग से समझ में नहीं आती है, आपको थोड़ा सा और क्लोज होकर के आकर बोलना पड़ता है। तो वहां पर जो आपका आसपास का इन्वायरमेंट है वो आपकी कम्युनिकेशन के लिए बैरियर बन रहा होता है, वो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहा होता है। तो ये भी एग्जाम्पल है एनवायरनमेंट का, जिसको आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर का मतलब होता है कि आपकी खुद की फीलिंग, आपके हैबिट्स और आपकी वे ऑफ थिंकिंग भी कई बार कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है। जैसे कि मान लो कि आपको किसी चीज को लेकर के फियर है या फिर लो कॉन्फिडेंस है, तब भी आप बात करने में हिचकिचाएंगे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको कम नॉलेज होती है, आप थोड़ा सा डरते हैं, या फिर जिस किसी भी पर्सन से आप डरते हैं, आप उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं, आप उनसे ओपनली बात नहीं कर पाते, तो वहां पर ये कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। या फिर क्लास में भी जब किसी टॉपिक के बारे में बात चल रही होती है और आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं होती है, आप कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं होता है, लो कॉन्फिडेंस होता है, तब भी आप ढंग से कम्युनिकेशन वहां पर नहीं कर पाते हैं। और लास्ट दिया हुआ है कल्चर। कल्चर किस तरीके से हमारे लिए कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करता है ये समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है साइन। जैसे मान लो किसी कल्चर में ये थंब दिखाना हो सकता है कि गुड लक हो या फिर बेस्ट ऑफ लक हो, आपने कुछ अच्छा काम किया उसके लिए हमने बोल रहे हैं कि वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन किसी कल्चर में हो सकता है इसका मतलब निगेटिव सेंस, मतलब कि ठेंगा दिखाना। ओके, तो कल्चर टू कल्चर जो है वो साइन अलग होता है। तो इस तरीके से जो कल्चर है वो कम्युनिकेशन में कई बार बैरियर क्रिएट कर देते हैं। आप अच्छे के लिए उन्हें साइन दिखा रहे हो और हो सकता है कि उनको इंसल्ट फील हो, तो यहाँ पर कल्चर इस तरीके से बैरियर बन सकता है। इसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि इस सेशन का लास्ट टॉपिक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है कि प्रभावशाली कम्युनिकेशन। आप जब कोई चीज लिखें या फिर कोई चीज बोलें तो सामने वाला पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, सुनने के लिए मजबूर हो जाए, उसे बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है ये आप समझिए। इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं 7C। और इसका फुल फॉर्म होता है क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। 7C's याद रखिएगा और इनका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और अगर कहीं पर पूछ ले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल, तो अब भी आपको 7C ही लिखना है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या फॉलो करना है, 7C को ही फॉलो करना है। इन 7C के बारे में डिटेल में हम अभी आगे नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं। 7C में पहला सी है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है कि आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें कहनी है। आपको एकदम दिमाग में पहले से ही क्लियर रखना है कि व्हाट यू वांट टू से। ठीक है। फिर है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है कि आप सिंपल वर्ड्स का यूज करें और केवल जो जरूरी बातें हैं वही बातें कहें। जरूर नहीं कि आप फालतू की बातें, दुनिया भर की बातें करें और जो मेन बात है उसको ही ना करें। तो क्लियर और कंसाइज ये आपको क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं हम कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी कि जो आपके टॉपिक से जुड़े हुए वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट से जुड़े हुए वर्ड्स हैं, आप उन्हीं वर्ड्स को यूज करें, उन्हीं फ्रेजेस को यूज करें, एक्स्ट्रा कोई वर्ड ऐड करने की कोशिश ना करें। जैसे मैं भी आपको वही चीज अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए हैं आपको, मैंने कोशिश यही किया है कि आपको टू द पॉइंट चीजें बताई जाएं, एकदम क्लियर साफ साफ बताई जाएं, सिंपल वर्ड्स में बताई जाएं और कम से कम शब्दों में समझा दिया जाए। और मैंने आपको कम्युनिकेशन से जुड़े हुए ही सारे वर्ड्स बताए हैं, कोई एक्स्ट्रा मैंने जो साइंस या हिंदी के आपको वर्ड्स नहीं बताए हैं। तो मतलब जो टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो, केवल आपको उन्हीं से जुड़े हुए वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज करना है। फिर है नेक्स्ट सी, करेक्ट। करेक्ट का मतलब है कि आप करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट लैंग्वेज और करेक्ट ग्रामर का यूज करें, चाहे आप बोल रहे हो या फिर आप लिख करके कम्युनिकेशन कर रहे हो। आपको इन चीजों को ध्यान रखना है और करेक्ट ही लिखना है या करेक्ट ही बोलना है। फिर आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है कि आपके जो वर्ड्स हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसका सेंस निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आप वर्ड सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, उसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, ऐसे ही यूज किए पड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे कॉन्क्रीट वाले में, तो कोहेरेंट आपका ऑटोमेटिक ही थोड़ा सा बेटर रहेगा, जो 7C है। फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर और भी है कि मेन टॉपिक से जुड़े हुए ही वर्ड्स यूज करें, मैंने आपको वो कॉन्क्रीट वाले में भी बताया। नेक्स्ट सी की बात करते हैं हम, कंप्लीट। तो आपका जो मैसेज है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जितनी भी नीडेड इंफॉर्मेशन है उस कंटेंट को समझाने के लिए, वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए और सब कुछ आप दूसरों को बता सकें, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। सिंपल से कहने का मतलब है कि अगर आप किसी टॉपिक के बारे में किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होगा। और लास्ट सी है कर्टियस। कर्टियस का मतलब है कि आपके पास भले ही कितना नॉलेज भरा हो, लेकिन आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, इज्जत करनी है, फ्रेंडली रहना है, आपको एकदम दोस्तों की तरह बात करना है और एकदम ऑनेस्ट, ईमानदार भी रहना है। आप कोई गलत, मतलब कि अपनी बात प्रूव करवाने के लिए कोई भी गलत नॉलेज किसी को नहीं देना है। तो ये 7C अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन डेफिनेटली इफेक्टिव होगा। आगे यहाँ पर है कि देखो, जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो होते हैं नॉन वर्बल, वर्बल और विजुअल। इनको हम आगे जो सेशन है वहां पर देखेंगे। अभी ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। वैसे भी वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो चुकी है, लेकिन क्या करें, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर एक सेशन की एक सेपरेट वीडियो आएगी, और यहाँ पर मैंने इस सेशन को इस वीडियो में कंप्लीट किया है। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ऐसे ही करता रहूंगा अगर आप भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन का टॉपिक। और वो टॉपिक रहेगा, देख लेते हैं हम, वर्बल कम्युनिकेशन। ये टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वाली वीडियो को पहुंचाना, जिससे कि वो लोग भी अगली वीडियो में हमारे साथ आ सकें और उनको भी ये सारी नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए